बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सेक्शन सी डिस्कस करेंगे। सेक्शन सी में हमारे पास रीडिंग स्किल्स होती हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं जी कौन सी स्किल्स हम सीखने जा रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है जनरल रीडिंग एक्सरसाइजेज़। तो ये जनरल एक्सरसाइजेज़ हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको करवानी है। जस्ट ये वाला सेक्शन जो है, इसमें कोई नई बात जो है वो आपने नहीं सीखनी। जो बातें आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं उनको ही आपने रिवाइज़ करना है, उनकी रिवीजन करनी है। अच्छा जी, इस पैराग्राफ को पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई ख़ास बात जो है वो नहीं है आपके सीखने के लिए। तो वो कह रहा है कि लास्ट 6 यूनिट्स के अंदर जो आप पहले 6 यूनिट्स पढ़ के आ चुके हैं उसमें आपने गैसिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स जो है पढ़ा है। इसके बाद प्रेडिक्टिंग द कंटेंट ऑफ बुक बाय लुकिंग एट इट्स कवर पेज या बैक पेज कंटेंट लिस्ट। ठीक है, वो कह रहा है कि आपने उसमें मीनिंग ऑफ वर्ड्स जो हैं वो गैस किए हैं और उसके बाद उस बुक का जो कवर पेज है उसको देखकर या बैक पेज को देखकर या कंटेंट लिस्ट वगैरह को देखकर आपने उसके बारे में प्रेडिक्शन की है कि ये बुक जो है वो किस टाइप की है। इसके बाद आपने स्किमिंग एंड स्कैनिंग जो है वो सीखा। इसके बाद फंक्शंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन एंड कंडोलेंस विद इन अ टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर जो है वो टेक्स्ट का फंक्शन क्या है वो आपने सीखा। इसके बाद लोकेटिंग मेन आइडिया एंड स्पोर्टिंग डिटेल्स, जो लास्ट टाइम आपने मेन आइडियाज़ और स्पोर्टिंग डिटेल्स जो हैं वो पढ़ी। तो वो कह रहा है इस यूनिट के अंदर, इस यूनिट का जो ये वाला सेक्शन है इसके अंदर हम उन्हीं चीज़ों को आपको रिवाइज़ करवाएंगे और जो मज़ीद प्रैक्टिस जो है उन पर करवाएंगे कि आप किस तरह उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसमें स्किमिंग है कि आपने किसी टेक्स्ट को स्किम करना है या स्कैन करना है, ठीक है, या कौन कौन सी डिटेल्स जो हैं वो आपको चाहिए। तो इस सारी जो चीज़ें हैं ये सारी आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं, जस्ट इनकी रिवीजन होगी। हम देखते हैं किस तरह रिवीजन करनी है। अच्छा जी, इसके बाद एक एक्सरसाइज है, उसने कहा है कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं वो आप सिलेक्ट करें कि आप इनमें से क्या करना पसंद करेंगे। द व्हाट्स ऑन सेक्शन ऑफ लोकल पेपर। लोकल पेपर का जो व्हाट्स ऑन सेक्शन है उसको आप स्किम करेंगे या स्कैन करेंगे या एक्सटेंसिव या इंटेंसिव। अच्छा, स्किमिंग वो होती है कि आपने स्किप करके चीज़ें छोड़ छोड़ के, वर्क गर्दानी जिसको आप बोल सकते हैं, कि आपने उलट पलट कर देखना होता है उसमें से कोई अगर आपके काम की चीज़ निकल आए। स्कैनिंग का मतलब ये होता है कि आपने ए से लेकर जी तक सारा जो है 1 बाय 1 आपने हर लाइन को पढ़ना है, पढ़कर उसमें से कोई चीज़ ढूंढनी है या सारा मीन्स डिटेल के साथ आपने पढ़ना है, उसको स्कैनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो लोकल पेपर का जो व्हाट्स ऑन पेज है उसको बेसिकली हम स्किम ही करते हैं, स्किप करके छोड़ छोड़ के पढ़ते हैं। इसके बाद नावल है, नावल को स्कैनिंग करनी पड़ती है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए आपने उसको पढ़ना होता है तो उसकी स्कैनिंग करनी होती है। न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़पेपर को बाज़ औक़ात जो लोग हैं वो स्किम भी करते हैं, मींस मेन चीज़ें उसमें पढ़ते हैं, या बाज़ औक़ात जो हैं वो स्कैन भी करते हैं। स्कैनिंग से मतलब सारा डिटेल्स के साथ भी कुछ लोग पढ़ते हैं। तो जो मर्ज़ी है आप उसको टिक कर लें, कोई इशू नहीं है। इसके बाद टेक्स्ट इन अ क्लास। टेक्स्ट इन अ क्लास जो है वो स्कैनिंग के साथ पढ़ा जाता है। कलेक्शन ऑफ पोइम्स का अगर आपके पास कलेक्शन है तो आप उसमें से स्किमिंग करेंगे, मींस जो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी आप वो पढ़ेंगे। इसके बाद टेलीफोन डायरेक्टरी है, उसको आप स्कैन करेंगे, मींस उसमें से आपने कोई अगर नंबर ढूंढना है तो उसको आपने स्कैन करना है। इसके बाद पोस्ट कार्ड जो हैं उनको आपने स्किम करना होता है। और ट्रेन टाइम टेबल, इसको आपने स्कैन करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है, उसने चंद लिखी हुई हैं। आगे रेसिपी है, रेसिपी को आपको स्कैन करना पड़ेगा। और ट्रैवल ब्रोकर जो है वो स्किमिंग करता है या स्कैनिंग करता है, तो स्किमिंग लगा लें, कोई इसका इशू नहीं है। तो ये एक्सरसाइज थी कि आपके पास कोई टेक्स्ट आ जाए तो उसको आपने स्किम करना है या स्कैन करना है। स्किमिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया कि स्किमिंग का मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज़ जो है वो कोई कंटेंट है ढूंढना है तो आप उसके जो है वो वर्क गर्दानी करते हैं, या बुक्स आपके पास ढेर सारी पड़ी हुई हैं तो आपने उनको उठाकर उनके कवर पेज पढ़ के
या थोड़ा थोड़ा उसमें से ढूंढ कर आपने अंदाज़ा लगा लेना होता है कि ये चीज़ मेरे काम की है या ये चीज़ मुझे चाहिए। और स्कैनिंग ये होती है कि आपने फुल जो है कम्प्लीटली डिटेल्स के साथ आपने कोई चीज़ जो है वो पढ़नी है। इसके बाद नेक्स्ट एक एक्सरसाइज है गैसिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे जो बोल्ड लेटर्स लिखे हुए हैं आपने इनके मीनिंग जो है वो गैस करने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायलॉग। डायलॉग जो है वो कन्वर्सेशन होती है। यहाँ पे उसने बता भी दिया है साथ, मोशन पिक्चर्स द डायलॉग और द कन्वर्सेशन। ठीक है, डायलॉग जो होती है वो कन्वर्सेशन होती है, मुकालमा। इसके बाद यहाँ पे है पोवर्टी। पोवर्टी जो है वो गुर्बत को कहते हैं, अफलास को। तो इंग्लिश के अंदर पोवर्टी होगा द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर। ठीक है, कमज़ोर या गरीब होने की जो स्टेट है उसको हम पोवर्टी कहते हैं। इसके बाद है जी एमिनेंट। तो ये सेंटेंसेस कंप्लीट जब आपने पढ़ने हैं ना तो आपको गैस हो जाएगा इसका मीनिंग जो है ना। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, मशहूर या काबिल एहतराम भी इसको कहते हैं। प्रैक्टिकली अननोन नहीं होगा और फॉरेन भी नहीं होगा, तो यहाँ से फेमस जो है ये वाला ऑप्शन ट्रू है। इसके बाद चौथा जो सेंटेंस है ऑडियंसेस, यहाँ पे है कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है रिसेंट, जो मौजूदा दौर के होते हैं उनको कंटेम्प्रेरी कहते हैं। परफॉर्मेंसेस ऑफ मोर कंटेम्प्रेरी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस इंस्टेड ऑफ दोज फ्रॉम द अर्ली डेज। ठीक है, तो यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है इसका जो मीनिंग है, आपने किस तरह गैस करना है। इसके बाद नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज है। यहाँ पे भी उसने कहा हुआ है कि रीड द टेक्स्ट पैसेजेस गिवन बिलो, ईच पैसेज हैज़ वन डिफ़िकल्ट वर्ड गिवन इन बोल्ड। ठीक है, बट वी आर श्योर यू कैन गैस इट्स मीनिंग। हर पैराग्राफ में वो कह रहा है कि एक आध जो है वो वर्ड है बोल्ड में लिखा हुआ और उसके मीनिंग्स जो हैं वो आपने गैस करने हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द पास्ट 10 years परवेयर्स। अच्छा जी, परवेयर्स जो है यहाँ पे एक बहुत मुश्किल वर्ड है और इसका मीनिंग जो है वो गैस करना खासा मुश्किल है, आसान नहीं है इतना। तो आपने इसको गैस करना है। एक तो ज़हन में आपने कोशिश करनी है इसके मीनिंग गैस करने की। इसके बाद अगर आपसे ना हुए तो फिर आपने डिक्शनरी वगैरह की हेल्प लेकर आपने इसको सर्च कर लेना है। तो परवेयर्स का बेसिकली मतलब जो होता है वो सामान, खुराक वगैरह जो है पहुंचाने वाला, उसको परवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इंग्लिश में जो मीनिंग होगा वो होगा समवन हु सप्लाइज फूड। यहाँ पे आप लिख लें समवन हु सप्लाइज फूड। ठीक है जी, उसको हम परवेयर बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा जी, इसके बाद है इलिसिट। इलिसिट जो वर्ड है इसका मतलब होता है नाजायज़। इलिसिट हंटिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो इलिसिट का जो इंग्लिश में मतलब होगा वो होता है जी फॉरबिडन बाय लॉ। मींस कानूनी तौर पर जिस चीज़ से मना किया जाए उसको हम इलिसिट बोलते हैं, फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन बाय द लॉ, जो कानून के ज़रिए मना की जाए। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट्स जो है वो चौथे हिस्से को कहते हैं, मींस क्वार्टर या 1/4। तो इसको आप लिख सकते हैं क्वार्टर ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्वार्टर ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है जी, सरकमफेरेंस ये होती है कि जो सर्कल की बाउंड्री होती है। मींस अगर ये सर्कल की बाउंड्री है तो ये वाले जो इसके हमने 4 हिस्से बना दिए हैं तो एक हिस्सा जो है वो क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये सारा एक कंप्लीट हिस्सा। तो इसके 4 क्वाड्रेंट हैं, ये इन चारों को हम क्वाड्रेंट बोलेंगे। ठीक है जी, तो इस तरह हमारे पास ये क्वाड्रेंट्स होते हैं। इसके बाद है कॉम्स। कॉम्स का मतलब होता है दिक्कती, यानी मुश्किल तौर पर जो है।
अनईजीनेस इसको आप बोल सकते हैं, अनईजीनेस। ठीक है जी। तो ये पूरा कंप्लीट अगर आप सेंटेंस जो है 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आपको ये पढ़ना नहीं आ रहा तो फिर आप इन सेंटेंसेस को जो है वो गूगल पे ट्रांसलेट करें, ट्रांसलेट करके इनको आप याद करें, पढ़ें, समझें, फिर आपको इनके मीनिंग्स जो हैं वो अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। ठीक है जी। कोशिश करें कि इनमें जो भी मुश्किल अल्फाज हैं, सिर्फ यही नहीं जो बोल्ड में लिखे हुए हैं, जो मुश्किल अल्फाज आपको नहीं आते उनको डिक्शनरी पे सर्च करें और उनके मीनिंग्स जो हैं वो अच्छी तरह याद करें। अच्छा जी, ये था कि गैसिंग ऑफ मीनिंग्स। इसके बाद है गैसिंग और प्रेडिक्शन स्किल्स। ठीक है, अब आपने गैस करना है कवर पेज पढ़ के या कुछ टेक्स्ट पढ़ के, उसके बारे में आपने गैस करना है। तो वो कह रहा है कि क्या आप गैस कर सकते हैं द कॉफ़ी कल्चर, नाम पढ़ कर आप गैस कर सकते हैं कि द कॉफ़ी कल्चर अगर टेक्स्ट है तो इसमें क्या लिखा होगा। तो ज़ाहिर बात है इसमें कॉफ़ी के बारे में, कॉफ़ी का जो कल्चर है उस बारे में लिखा होगा कि कॉफ़ी जो है वो कहाँ से शुरू हुई और किस किस किस्म की तहज़ीब जो है उन्होंने कॉफ़ी जो है इस्तेमाल की। तो क्या मीन्स उसका बैकग्राउंड क्या है और उसकी हिस्ट्री स्टोरी क्या है। तो ज़ाहिर बात है इस कॉफ़ी का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो इसमें लिखा होगा, जो भी टेक्स्ट होगा। तो वो कह रहा है कि ये नीचे कुछ टर्म्स हैं, इनको ज़रा पढ़ें और देखें आपके जहन में क्या आता है। कराची, ओटिमन, तुर्क्स और कैपेचिनो, एस्प्रेसो, यपीज़, इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्ट्स, एग्जेक्टिव्स, कपल्स, टीनेजर्स, इनफॉर्मल, कैजुअल, स्पॉन्टेनियस, फन। इसके बाद चेंजिंग टाइम्स, वैल्यूज़ एंड प्रायोरिटीज़। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें जो हैं उसने कहा है कि इनके बारे में गैस करो और फिर बाद में ये जो टेक्स्ट नीचे दिया गया है इसको पढ़ो। ये काफ़ी सारा टेक्स्ट है, इसको आपने पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं, ये जो उसने दी हैं ना, ये सारी इसमें यूज़ होंगी। तो आपने इनको गैस करना है और इनको देखना है कि ये किस तरह इस्तेमाल हुई हैं इसके अंदर। यहाँ पर तो आपको इनकी समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, टेक्स्ट के अंदर ये वाली चीज़ें जो हैं ये यूज़ होंगी, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे लिखने का उसका मकसद क्या था या इनका क्या इसमें रोल है कॉफ़ी कल्चर के अंदर। ठीक है, तो आपने इस टेक्स्ट को आपने गौर से पढ़ लेना है, तो ये ऊपर वाली चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये वाला टेक्स्ट और इससे जो नेक्स्ट पेज पे है, ये सारा जो टेक्स्ट है ये सारा कॉफ़ी कल्चर के बारे में ही है। आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, फिर आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। इसके बाद उसने कहा है कि हमने आपको एक स्किमिंग का आइडिया दिया है। स्किमिंग इज़ यूज्ड टू क्विकली आइडेंटिफाई द मेन आइडियाज़ ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, ये आप पीछे सारा पढ़ के आ चुके हैं। स्किमिंग बहुत ही ईजी थिंग होती है। आपने जो टेक्स्ट है उसके मेन आइडिया के बारे में आपने अंदाज़ा लगाना होता है, गैस करना होता है क्विकली, तेज़ी के साथ। ठीक है, आपने जल्दी जल्दी उसको, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हेडिंग्स वगैरह हैं, वो पढ़ के आपने उसमें से बताना होता है कि कि इसका मेन आइडिया जो है वो क्या है, मींस ये टेक्स्ट सारा जो है वो किस बारे में है। ठीक है। अच्छा जी, यू माइट रीड द टाइटल। आपने स्किमिंग करने के लिए आपने टाइटल पढ़ना होता है, उसका नेम, या फिर सब टाइटल पढ़ना होता है उसके नीचे जो होता है। इसके बाद सब हेडिंग्स या इलस्ट्रेशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी होती है स्किमिंग। ठीक है। स्किमिंग वर्क्स वेल टू फाइंड डेट्स। स्किमिंग जो है वो आप डेट्स ढूंढने के लिए यूज़ करते हैं, टाइम टेबल से, या फिर नेम्स या प्लेसेस, ये चीज़ें ढूंढने के लिए। ठीक है। इट माइट बी यूज़ टू रिव्यू ग्राफ्स देखने के लिए, टेबल्स या चार्ट्स वगैरह देखने के लिए ये यूज़ की जाती है स्किमिंग जो है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो स्कैनिंग है। स्कैनिंग भी आप पीछे डिटेल्स के साथ पढ़ के आ चुके हैं। स्कैनिंग जो टेक्निक है इसका मतलब ये है कि आपने सारी डिटेल के साथ पढ़नी है। मींस अगर आप कोई टेलीफोन बुक जो है उसको ढूंढ रहे हैं या डिक्शनरी में से कोई वर्ड जो है वो सर्च कर रहे हैं, तो आपने स्कैनिंग कंप्लीट करके ले आनी होती है चीज़ें जो है वो ढूंढने के लिए। तो स्कैनिंग के अंदर आप जो है वो डिटेल्स के साथ, व्हेन स्कैनिंग look for the use of numbers, alphabetic letters और words। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और नेक्स्ट। तो इस तरह जो है वो आप स्कैनिंग करते हैं।
look for words that are bold faced, italics or in a different font size, style or color. Sometimes the author will put key ideas in margin। ठीक है, तो ये स्कैनिंग होती है। अब उसने नीचे एक्सरसाइजेज दी हैं, तो वो कह रहा है कि इसको जो है आप स्कैन करें, द इटरनल चार्म ऑफ रीडिंग। तो अब इसको आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, मुकम्मल तौर पर आप पढ़ेंगे स्कैनिंग के लिए। तो ये सारे पैराग्राफ जो हैं ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेने हैं सरसरी से, कोई इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, जैसे आपने इसको पढ़ के आपको ये स्कैनिंग का जो है अंदाज़ा हो जाएगा। इसके बाद आपने एक और फिगर पढ़ा है टॉपिक सेंटेंसेस। ठीक है, जिसके अंदर मेन आइडिया जो है, टेक्स्ट का मेन आइडिया जिसके अंदर होता है, उस सेंटेंस को हम टॉपिक सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इसकी भी आप कम्प्लीटली प्रैक्टिस जो है वो करके आ चुके हैं। ये नीचे उसने पैराग्राफ दिए हुए हैं, ये पहला पैराग्राफ है। तो इसमें टॉपिक सेंटेंस आपने ढूंढना है, फिर दूसरा पैराग्राफ है। अब तरीक़ाकार ये होता है कि आपने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के अंदाज़ा लगाना होता है कि इसका टॉपिक क्या बनता है। ठीक है, मींस इसका जो मेन आइडिया है, मरकज़ी ख्याल क्या है, इसका टॉपिक क्या है। ठीक है, किस टॉपिक से रिलेटेड ये बातें हुई हैं। फिर वो टॉपिक जो है वो आपने किसी सेंटेंस के अंदर ढूंढना है कि कौन से सेंटेंस के अंदर उस टॉपिक का ज़िक्र है। तो वो वाला जो सेंटेंस होगा वो टॉपिक सेंटेंस होगा। ठीक है जी। यहाँ पे उसने यही लिखा है कि इस पैराग्राफ को जो पढ़ें जैसे आप पढ़ सकते हैं, फिर मेन आइडिया लिखें, टॉपिक सेंटेंस लिखें और बोथ मेजर एंड माइनर डिटेल्स। मेजर जो होती हैं, मेन जो डिटेल्स होती हैं, और माइनर डिटेल्स जो छोटी जो गैर अहम डिटेल्स हैं। ठीक है, तो ये आपने लिख लेनी है इस पैराग्राफ में से ढूंढकर। मेन आइडिया ढूंढना है और टॉपिक सेंटेंस ढूंढना है। इनको आप बेशक छोड़ दें, माइनर डिटेल और मेजर डिटेल्स की आपको ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये डिटेल्स ही हैं कि इनके अंदर क्या बातें की गई हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं जी। नेक्स्ट पेज पे भी पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो इस पैराग्राफ को आपने पढ़ के इसमें से बेसिकली इसमें से ही आपने जो टॉपिक सेंटेंस ढूंढना है और टॉपिक, ये जो पिछला क्वेश्चन आपको बताया गया है, मेन आइडिया इस पैराग्राफ में से आपने ढूंढना है और टॉपिक सेंटेंस ढूंढना है और मेजर डिटेल्स और माइनर डिटेल्स ढूंढनी है। ठीक है जी। ठीक है जी, तो ये सेक्शन जो है, आज वाला सेक्शन कोई इतना ख़ास पढ़ने वाली चीज़ नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें वही सारी बातें हैं, वही चीज़ें हैं जो आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं, उनके रिवीजन नहीं है। तो ये जो चीज़ें जितनी भी इसमें आई हैं, ये सारी जहाँ पे आपने पढ़ी हैं जिन चैप्टर्स के अंदर, वहाँ पे कंप्लीट जो डिटेल इनकी मौजूद होगी और वहाँ से ही आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो इस जो लेक्चर है, इस पर कोई इतने ख़ास मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है और ना कोई ये इतना इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। यहाँ तक अपने लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।